देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ सीमा की तरफ से याचिका लगाई गई और जो सीए आया है उस नागरिकता के तहत ही सीमा को नागरिकता के तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें साफ तौर पर लिखा है जो रेफ्यूजीज हैं, जो पाकिस्तान के हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, उनको वहाँ सताया गया, टॉर्चर किया गया। तो जो भारत में आए हैं, जो हम उनको नागरिकता देंगे, उनको वोटर कार्ड, अधिकार, इलेक्शन कार्ड, नौकरी, सर्विस, मतदान, सब कुछ देंगे। तो भारत सरकार ने भी आपने देखा पीछे 14-15 लोगों को नागरिकता दी है। उसी के तहत तो सीमा की अभी जांच चल रही है, एटीएस जांच कर रही है। हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, अच्छी से अच्छी जांच हो। मैं भी चाहता हूँ देश पहले है, सीमा बाद में। लेकिन अगर पाकिस्तान से पहली बार डोली आई है तो गोलियां बंद होनी चाहिए, बम बारूद बंद होने चाहिए। हमारे देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। लेकिन अगर कोई भारत में आया है और बुद्धम शरणम गच्छामि के तहत आया है, तो खुश होकर वहां से सनातनी बन के यहाँ आया है, अपने बच्चों को लेकर 3 बेटियों को लेकर आया, आई भारत में उसकी विवाह हुआ, नेपाल हुआ, उसने विवाह किया, वकायदा रीति रिवाज सनातन पद्धति से, और भारत माता की जय करती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद करती है। क्योंकि पाकिस्तान में महिलाओं को पैर की जूती समझा, वहाँ कोई उनका भविष्य नहीं। जो लोग 4-4 पत्नियां रखने की बिना किसी कानून और बिना किसी शरीयत के रखने के दावेदार बनते हैं, तो क्या महिलाओं को रखें? यही गुलाम ने पहली बीवी छोड़ी, दूसरी है, तीसरी कर ली। नहीं, इससे नहीं मतलब, लेकिन दिखाने के लिए, क्योंकि बच्चे हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं सीमा के, सुंदरकांड क्यों पढ़ते हैं, रामायण क्यों पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा क्यों पढ़ते हैं, सीमा रक्षाबंधन क्यों पढ़ती है, भैया दूज क्यों मनाती है, होली दिवाली क्यों मनाती है, सीमा चंद्रयान 3 की सफलता की क्यों कामना करती है, आदित्य एल1 सूर्य की सफलता की क्यों कामना करती है, सीमा हिंदी नववर्ष क्यों मनाती है। तो इस बात से उन्हें परेशानी है और उनकी दकियानुसी विचार है। हम लोग भारत के लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा अगर हमारी भारत सरकार चलती है तो पाकिस्तान में भी इसके जयकारे लगते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों लोग चाहते हैं? अभी 40 लोगों की हत्या कर दी पाकिस्तान सरकार ने। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में आने के लिए उतावले है, बेताब है कि हम भारत में मिले। उनका जानते हैं भारत में हम सुरक्षित हैं और इसीलिए भारत के गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री भी पूरी तौर पर कहते पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। तो सीमा देखती है, सीमा भारत वहां की, जहां यहाँ ट्रिपल तलाक पेश हुआ, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी मेहनत से जून की छुट्टियां छोड़ी और स्पेशल कोर्ट बनी, बेंच चली, तो वहां पाकिस्तान में खुशियां मनाई महिलाओं ने कि अगर काश हमारा पाकिस्तान भी भारत जैसा होता तो हमें ट्रिपल तलाक के द्वारा जो जलाल की जिंदगी दी जाती है, जब भी चाहता पति फोन पे छोड़ देता है, निकाल के बाहर कर देता है। बच्चों की पैदा करने की मशीन बना रखी है पाकिस्तान के लोगों ने, और जब भी 12 बच्चे पैदा करे, 14 करे, 8 करे, 6 करे और निकाल के बाहर की, वो कहाँ जाएगी महिला, कहाँ जाएगी सड़क पे, कैसे जाएगी, कैसे घर पर अपना परिवार पालेगी। तो ऐसा सीमा के साथ भी हुआ। जब उसका तलाक दे दिया गया, वो अपने अब्बा जान के आ गई और अब्बा भी उसके एक्सपायर हो गए, तो वो बेसहारा हो गई। बेसहारा के दौरान भी उसका सीमा सचिन से पबजी के द्वारा प्यार हुआ, वो भारत आ गई, तो भारत में रह रही पूरी तो शांति के साथ। तो सर लग रहा है कि कहीं न कहीं हिंदुस्तान में सीमा सुरक्षित है। हाँ, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा आता है तो सुरक्षित है। अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार न होती और बुलडोजर में कभी बाई चांस कहीं तेल खत्म हो जाता तो शायद अब तक सीमा के पता नहीं कितनी दुर्दशा करने के लिए लोग उसका नोचने के लिए बैठे, झूठे झूठे आरोप लगाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं। कभी डालते हैं सीमा भाग गई, सीमा मर गई, सीमा ससुर मर गया, सीमा बाघा बार्डर मिली, सीमा वहां गई, सीमा वहां गई। ये चीजें हैं, इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग। हमने गृह मंत्रालय को भी लिखा, हमने सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी लिखा, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी लिखा, हमने उत्तर प्रदेश सरकार को भी लिखा। और उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से साइबर क्राइम, ये साइबर टेररिज्म है, गलत चीजें फैलाकर आज वो आतंकवाद कम हो गया है। इस सरकार में, भारत सरकार गोली मारने वाला, आज साइबर टेररिज्म इससे फैल रहा है। जो डाल देते हैं उस पर जरा देर में चीजें वायरल हो जाती है, तो हमें साइबर टेररिज्म जिसकी सजा फांसी तक है, साइबर कठोर कानून बना है, तो उसके तहत भी हमने याचिकाएं लगाई हैं। कई मुकदमे गुलाम हैदर पर और उनके जो साथ झूठ साथ देते हैं उन पर केस लगाए हैं। सूरजपुर में, ग्रेटर नोएडा कोर्ट में भी लगाया, गौतम बुद्ध नगर में, और भी चीजें चल रही हैं, सारी कुछ। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह। उन्होंने कहा है कि सीमा हैदर के मामले में जल्द ही भारत सरकार को निर्णय लेगी और सीमा हैदर यूपी सरकार में, योगी सरकार में बेहद सुरक्षित है और उन्होंने योगी सरकार का भी धन्यवाद किया है। आलोक कुमार सिंह, APN न्यूज, प्रयागराज।